हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को हम शुरू करने वाले हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग and most important topic for our upcoming prelims. And whenever you are preparing, whatever exam you are preparing, this topic is going to help you out. It's a static portion called as mapping, और है ना, जैसे कि आप देख सकते हो मैपिंग PYQs from 2000 to 2025, including all the UPSC exams, state PCS exam. This is going to be a one shot video. We are going to complete around 70 to 80 mapping question which has been asked in UPSC in past 20 years. Let's begin. Let's jump to the first question, and हम क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते will improve our mapping, and ताकि आप जो भी एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर आपके क्वेश्चन गलत ना हो. First question 2025 asked by the UPSC CSC. Let's see what question is saying. Question क्या कह रहा है देखो. Consider the following statement. The first option is Bolivia. Second option is Brazil. Third option is Colombia, Ecuador, Paraguay. अब कह रहा है एंडीज माउंटेन पासिस थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज. जो एंडीज माउंटेन है ये इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज से पास हो रहा है. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. अब अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछा है तो यूपीएससी वांट्स टू नो, यूपीएससी ये जानना चाहता है कि कभी अगर वो ऐसे रैंडम क्वेश्चन थ्रो करे आपके सामने तो आप ऐसे क्वेश्चंस के क्या आंसर लगाओगे. अब एज वी नो एंडीज माउंटेन्स, एक सेकेंड गाइज, परफेक्ट. कभी ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है. आई हेट दिस कैमरा. या सो अगर वो पूछता है कि एंडीज माउंटेन्स, तो वी नो दिस एंडीज माउंटेन की हम बात करते हैं. इट इज वन ऑफ द यंग, कह सकते हैं फोल्ड माउंटेन्स का काम है ये. और बेसिकली एक तरफ आपको पूरा साउथ अमेरिकन बेल्ट है, सेकंड आपकी पड़ती है पैसिफिक बेल्ट. दोनों के कॉन्फ्लुएंस से जो माउंटेन बिल्डअप हुए दैट इज कॉल्ड एज एंडीज माउंटेन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. हाईलाइट द वर्ड, देयर आर टू लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस. एक तो पड़ती है मिड ओशनिक रिजेस. तो कभी क्वेश्चन ऐसा बने कि दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ियां क्या समुद्र के बाहर है या अंदर है, तो आंसर बन जाएगा दे आर बीनीथ द ओशन या ओशन फ्लोर पे है. दीज आर कॉल्ड मिड ओशनिक रिजेस. अटलांटिक के जस्ट बीच में नॉर्थ से लेके साउथ अटलांटिक का स्ट्रेच है. इनको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस. बट ऑन द कॉन्टिनेंट इफ यू टॉक अबाउट, देन द एंडीज माउंटेन बिकम द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस. एंड हाईएस्ट में तो अपना हिमालयस एंड एवरेस्ट है ही. अब जो एंडीज माउंटेन है ये साउथ अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है, डेजर्ट फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी बन जाता है, ये वहां की ज्योग्राफी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. अब जो एंडीज माउंटेन है दैट स्ट्रेच मैक्सिमम इन हाउ मेनी कंट्रीज, तो देखोगे बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पराग्वे. सो एंडीज का जो पर्टिकुलर बेल्ट है ये वेनेजुएला में है, ये आपका कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, पेरू में है, ठीक है जी, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना में है. सो देर आर 7 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज जिससे आपकी एंडीज माउंटेन रेंजेस पास होती हैं. विद इन दीज 7 कंट्रीज द कंट्री विच इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडीज माउंटेन्स दैट इज कॉल्ड ब्राजील. इसका हिस्सा नहीं बनता. ब्राजील के साथ अगर आप देखोगे देर इज नो सच ऑप्शन दैट इज नोन एज पैरागुए. सो पैरागुए भी इसका ऑप्शन नहीं बनता. सो ब्राजील एंड पैरागुए को एलिमिनेट करते 1 2 3 एंड 4 become your right answer. So only 4 become the right for this particular question. Now UPSC has asked this question why? Because Andes mountains सबने पढ़ रखे होते हैं, but in how many countries they are stretched out. और यहाँ एक ट्रैप वर्ड मैं यूज करता हूँ हमेशा. मैपिंग ट्रैप यही होता है दैट पीपल गेट कंफ्यूज अबाउट ब्राजील. उनको लगता है कि ब्राजील इक्वाडोर के बाद शुरू हो जाता है, एंड सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एंडीज माउंटेन इन ब्राजीलियन रीजन. तो सब पूरा ही खत्म हो गया वो. दूसरा बच्चे क्या इग्नोर करेंगे, वेनेजुएला. दे विल थिंक वेनेजुएला इज फार नॉर्थ, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग एंडीज. ऐसा भी नहीं है, एंडीज आर बेसिकली आल्सो इन वेनेजुएला. तो ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना, दीज आर द पार्ट ऑफ एंडीज रेंजेस. सब भाई बात क्लियर हो गई. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज. लेक तंगनईका, ठीक है, लेक तोनले सैप, पैटोस लगून. यहाँ पे 3 लेक्स की बात हुई है. थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम द इक्वेटर पासिस, इनमें से कितने से इक्वेटर पास होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इज लेक तंगनईका लोकेटेड. तो जब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जो ये पर्टिकुलर पूरा जो बेल्ट होता है ना, यहां से ऐसा आपने बेल्ट सुना होगा, ये बेल्ट ऐसे से ऐसे से ऐसे जाती है. दीज आर कॉल्ड एज द
ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट किस नाम से फेमस है? ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। फोकस करना बहुत ज्यादा, जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। अब उसमें आप एक चीज नोट डाउन करेंगे आप लोग, ये है इक्वेटोरियल बेल्ट, दिस इज योर इक्वेटोरियल बेल्ट, ये रहा। अब इस इक्वेटोरियल बेल्ट के नीचे देखोगे तो यहां आपको एक लेक दिखाई देगी, दिस लेक हियर, दिस लेक इज लेक विक्टोरिया। उसके नीचे आओगे तो यहां पे आपको बेसिकली देखने को मिलेगा लेक, यहां पे मिलेगा लेक मालावी। विक्टोरिया और मालावी के बीच में यहां आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज लेक तंगनाइका। और लोग लेक तंगनाइका इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। आप देखोगे सो इट डज नॉट पासेस थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास फ्रॉम द लेक तंगनाइका। इसको याद रखेंगे। तो एक तो तंगनाइका का लोकेशन हमको क्लियर हो जाता है। दूसरा, if we talk about Tonle Sap, so Tonle Sap is a particular lake located in the country of Cambodia। और कंबोडिया में भी जो आप पर्टिकुलरली देखोगे, सो देर इज नो एनी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड इज पासिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड पास नहीं कर रहा, कोई भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास नहीं कर रहा। एक ये लाइन जाती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेटर, एंड इक्वेटर इज नॉट पासिंग थ्रू दी टोनले सॉप। तीसरी जो लेक उन्होंने ऑप्शन में दी है, दैट इज कॉल्ड पैटोस लगून। पैटोस लगून इज लोकेटेड बेसिकली इन द कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में जो पर्टिकुलर अपना ब्राजील के नीचे उरुगुए एंड पैरागुए का रीजन है, वहां से ये पास होती है। एंड द इंटरेस्टिंग पोर्शन हियर, यहां से भी हम कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर पास नहीं होता। अब यहां पे देखो ऑप्शंस, तो ये तंगनाइका जो है इससे भी इक्वेटर पास नहीं होता, बिकॉज तंगनाइका इज लोकेटेड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। लेक टोनले सॉप, ये इट इज लोकेटेड ऑन द 12 नॉर्थ, मतलब ये इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेट करती है। पैटस लगून जो है दैट इज ऑन 31 डिग्री लैटिट्यूड एट द साउथ, मतलब ये भी इक्वेटर से नीचे लाई करती है। नन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली लोकेटेड, या किन्हीं में तीनों में से किसी से आपका इक्वेटर पास नहीं होता। व्हाट आई एम टेलिंग एंड व्हाई आई एम टेलिंग, in future if my students you are getting Tanganyika, Tonle Sop or Pattus Lagoon, Tanganyika Africa, Tonle Cambodia, Pattus Lagoon in the South American Uruguay and Paraguay से countries के नाम आपको याद रखने होंगे। इक्वेटर पास करता है नहीं याद पास करता, that is a different story, but you at least you need to have a name, and that name is, with the help of PYQ you can understand. Let's jump to the next question. What the next question is saying, we have मैलोरोका, नॉर्मंडी एंड सार्डिनिया। आपके सामने तीन कंट्रीज हैं, इटली, स्पेन एंड फ्रांस। वी हैव टू मैच द फॉलोइंग, ठीक है। कौन सा करेक्टली मैच है? देखो अगर मैं मालोरोका की बात करूंगा, सो मालोरोका इज लोकेटेड, अब नक्शे में आ जाना प्लीज आप लोग, मैपिंग है, देन यू हैव टू फोकस ऑन द मैप्स माय स्टूडेंट्स। बिल्कुल यहां पे अटेंटिव होकर बात को सुनना शुरू करना। दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है आपके सामने। दिस इज द इटली, इटली का ये एक आइलैंड है कॉर्सिका, ये इटली का एक आइलैंड दैट इज कॉल्ड सार्डिनिया। इटली के आसपास का जो पर्टिकुलर रीजन है, यहां देखोगे यू विल फाइंड 2 सी, लिगुरियन सी एंड टायरेनियन सी। आगे जाओगे आपको मिलेगा एड्रिएटिक, आयोनियन, एजियन, बहुत सारे सी मिलेंगे। आई विल मेक श्योर कि जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट कर देना, आई विल कंप्लीट द मैपिंग सीरीज बिफोर द एग्जाम। दूसरा गिरा होगा इधर आके देखोगे, देन वी हैव टू पर्टिकुलर, यहां पे हमें आइलैंड्स दिखते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज बेलरिक आइलैंड्स। इन बेलरिक आइलैंड में वी हैव मेनरोका, वी हैव मालरोका, वी हैव इबीजा। ये तीन पर्टिकुलर आइलैंड्स नियर द बेलरिक सी। अब ये जो पर्टिकुलर ये कॉन्टिनेंट्स है, दे बिलोंग टू द कंट्री ऑफ स्पेन। ये किसको बिलोंग करते हैं? स्पेन को। तो अगर अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, सो मालरोका बिलोंग्स टू स्पेन, नॉट टू द इटली, तो पहला गलत हो गया। सार्डिनिया बिलोंग्स टू इटली, नॉट टू द फ्रांस, ये गलत हो गया। अब रही बात नॉर्मंडी, तो नॉर्मंडी जब आप फ्रांस को देखोगे तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन का जो है टिप है, यहां पे मिलता है आपको नॉर्मंडी। इट मींस इन दिस पर्टिकुलर नन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, सो हेंस द आंसर वुड बी नन। नेक्स्ट माय स्टूडेंट्स, पे अटेंशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वी हैव टू कंसीडर द स्टेटमेंट, रेड सी रिसीव वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म। रेड सी पे बहुत कम बरसात होती है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। अब जब भी कभी ना हमारा एग्जामिनर ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स को यूज करता है, फॉर एग्जांपल इट इज यूजिंग रेड सी,
हैज नो एनी ड्रेनेज, रेड सी के पास अपना कोई रिवर सिस्टम नहीं है. सो जब वो नो वर्ड यूज करेगा, आई नो व्हाट योर माइंड विल से, आपका दिमाग बोलेगा कि सर कोई ना कोई तो नदी होगी. बट हियर इज द कैच, देयर इज नो एनी परमानेंट रिवर दैट ड्रेन्स इनटू द रेड सी. छोटी बहुत सीजनल रिवर होंगी, बट देयर इज नो परमानेंट जो 12 के 12 महीने अपना वाटर डंप करती हो कहाँ, रेड सी में. तो दूसरा फैक्ट तो बिल्कुल तरीके से सही हो जाता है, दैट रेड सी हैज नो एनी, ठीक है, वाटर फ्रॉम द सी, उसे रिवर से कोई नदी पानी नहीं मिल रहा बेटा. रेड सी रिसीव वेरी लेस प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल सही, रेड सी बहुत लेस प्रेसिपिटेशन रिसीव करता है बिकॉज इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न सेगमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट. तो रेनफॉल यहाँ पे होती नहीं इतनी. तो ये आपका रेड सी, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिवर सिस्टम नहीं है. वही अगर पर्शियन गल्फ पूछेगा आपसे कभी इन फ्यूचर में, सो रिमेंबर पर्शियन गल्फ में यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नाम की दो नदियां आके ड्रेन आउट होती हैं. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे एंड रशिया. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग शेयर बाउंड्री विद द नॉर्थ सी. नॉर्थ सी से कौन कौन सी इसमें अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं. आई विल टेक यू टू द नॉर्थ सी फर्स्ट. चलते नॉर्थ सी देखते हैं. ये आपका नॉर्थ सी आ जाता है. एंड दिस नॉर्थ सी बेसिकली आप कहां मिलेगा, जब आप अटलांटिक ओशन को देखोगे. इमेजिन इट, आंखें बंद करके इसको इमेजिन भी करिए कि सर दिस इज यूएसए, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर यूरोप. तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में यहाँ अटलांटिक ओशन है. अटलांटिक का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, यूरोप की तरफ जब मैं शिफ्ट करूंगा तो मुझे एक सी मिलेगा, दैट इज पर्टिकुलरली योर नॉर्थ सी. तो अटलांटिक के नॉर्थ वाले हिस्से में जब यूरोप की तरफ जाओगे, दैट वेयर देयर इज नॉर्थ सी. अब इस नॉर्थ सी के आसपास देखो, देयर आर मल्टीपल कंट्रीज सच एज नॉर्वे, सच एज डेनमार्क, सच एज नीदरलैंड, सच एज बेल्जियम, सच एज फ्रांस, सच एज यूके. दीज आर द पर्टिकुलर कंट्री शेयरिंग बॉर्डर विद द नॉर्थ सी. तो देखो, नॉर्वे इज डूइंग यस, डेनमार्क यस, जर्मनी यस, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड यूके. सो इफ यू वांट टू मेक एनी निमोनिक यू कैन मेक इट आउट. आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है. बट लेट्स जंप टू द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, क्या फिनलैंड कर रहा है. सी फिनलैंड इज डूइंग, नो सर फिनलैंड इज नॉट डूइंग. क्या जर्मनी कर रहा है, जी सर जर्मनी इज डूइंग इट. क्या नॉर्वे कर रहा है, यस सर नॉर्वे इज शेयरिंग. इज रशिया शेयरिंग बाउंड्री, नो सर रशिया इज नॉट शेयरिंग बाउंड्री. सो वी विल रिमूव फिनलैंड एंड रशिया, टू बिकम आंसर. सो ओनली टू are sharing border with the North Sea. Only two of them are sharing border with the North Sea. This you need to keep in a mind for the exam. The facts I have given here, you guys need to make short notes for it and just update your notes. अगर आपके पास ये notes नहीं है, please इनको complete कर लेना, because the question about sea has been asked in UPSC. The longest border between two countries in the world. दो countries जिसके बीच में सबसे लंबी border है वो कौन से countries की है, उसने question ये पूछा है. Now most of the students here, आप क्या करने वाले हो, आप सबसे लंबी बाउंड्री जो आपको फिजिकली दिखेगी मैप पे कि सबसे लंबी बाउंड्री यही है, आप उन्हीं को टिक कर दोगे. यू विल स्टार्ट डूइंग कजाकिस्तान रशिया कर सकते हो आप लोग, आप चाइना इंडिया की तरफ भाग सकते हो, आप चिली अर्जेंटीना को बहुत दिखेगी लंबी, आप उसे कर सकते हो. वी नीड टू फाइंड द कैच एंड द कैच इटसेल्फ इन द आंसर. सबसे दुनिया में सबसे लंबी जो बाउंड्रीज हैं, दे आर बिटवीन द कनाडा एंड यूएसए. इट इज अराउंड 8,891 kilometer of the boundary. The second boundary which we need to understand for the exam point of view, that is your Kazakhstan and Russia, around 7,512 kilometer. China and Argentina, sorry, Chile and Argentina, 5,308, and China or India, that is approximately 3,400, is disputed also. You got the catch? Next, this we have understood in the last class also. Which of the following is a part of Congo basin? तो Congo का basin एक ही है, that is basically Cameroon is a part of Congo basin. We have seen this already. Next, consider following countries: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, and Romania. Which of the following is sharing border with the Ukraine? Now, keeping Ukraine in the center, बहुत time news में था ये, and this is 2023. मतलब it is just near the Russia-Ukraine war. UPSC just put a question कि यूक्रेन से भाई बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है, बता दो जरा. एंड दिस रिगार्ड अगर आपको इसके आंसर नहीं पता थे तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत वीक थी उस समय, एंड देयर इज नो चांस टू गेट सिलेक्टेड, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन सब सही कर रहे होते उस समय एक्सेप्ट यू. और अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जस्ट कीप अ कंट्री इन सेंटर. अब इधर देखो, रशिया इज डूइंग, जॉर्जिया कर रहा है जी, नहीं जॉर्जिया नहीं कर रहा. टर्की कर रहा है जी, नहीं कर रहा. बुल्गारिया कर रहा है, नहीं जी नहीं कर रहा. रोमानिया नहीं कर रहा. अब जो कंट्रीज बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली बात करूं, मोल्डोवा, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस. 1 2 3 4 5 6 countries. Even Romania is doing. So there are 7 countries who are sharing border with the Ukraine.
ठीक है जी, 7 कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं? रशिया, रशिया के बाद सर कौन कर रहा है? अगर आप इधर चलते हैं, रशिया के बाद बेलारूस, उसके बाद पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए जी, अब आप सीधा आंसर पे आते हैं। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, रोमानिया। 1 2 3। सो 3 वुड बी योर राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अब कौन सी कंट्रीज है जो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रही हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर शेयरिंग बॉर्डर विद द अफगानिस्तान? Azerbaijan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. We need to focus first. We'll jump onto the map, then we see the map. फिर करते हैं अपना आंसर। देखिए, this is your Afghanistan. Afghanistan having the border with Pakistan. Afghanistan having border with Iran, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, not Kyrgyzstan. ठीक है, और उधर जो बोल रहा है ये फालतू की बात है, अजरबैजान एंड ऑल, वो तो काट ही देना है आपको। सो वी अंडरस्टैंड, अजरबैजान को एलिमिनेट करते 1 जहां जहां दैट इज खत्म। 3 4 एंड 5 विल बी द राइट आंसर। 3 4 and 5 will be the right answer. Why not 2? Because there is no option such as having 2 with that. And even Kyrgyzstan अगर देखना शुरू करोगे, so Kyrgyzstan is not sharing border with the Afghanistan. Okay. Anatolia, Amahar, ठीक है, काबो, एंड उसके बाद कैटालोनिया। So there are 4 particular उसने एरियाज की बात करी है, अनाटोलिया, अमराहर, काबो एंड डेलगाडो एंड दी कैटालोनिया। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए माय स्टूडेंट्स यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड। आपको कितना आता है पहले फोकस करना है। फर्स्ट इज अनाटोलिया इन टर्की। अब कितने करेक्टली मैच है उस पर दिमाग नहीं, हमें एक पता है, अनाटोलिया टर्की। अब कैटालोनिया कहाँ पे है, काबो कहाँ है, अमहारा कहाँ पे है, अगर ये नहीं पता यू कैन नॉट डू द आंसर। अब अंडरस्टैंड करते हैं ये पर्टिकुलर कहाँ मिलने वाली चीजें। देखो, अनाटोलिया टर्की सही है, अम्हारा जो है वो इथोपिया का है, काबो देलगाडो जो है मोजेम्बिक का है, नॉट टू द स्पेन। जो कैटालोनिया है ये स्पेन का है, ये इटली का नहीं है। अब याद रखना, इन लाइफ इफ देयर इज एनीथिंग, कैटालोनिया बिलोंग्स टू स्पेन, काबो देल कैसे मोजेम्बिक से बिलोंग करता है। अमराहर बिल्कुल सही, इथोपिया का रीजन है, अनाटोलिया टर्की का रीजन है, दैट इज ट्रू। सो हेंस ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी सारे सही हैं, मतलब बाकी सारे तो गलत ही है ना शायद। अच्छा, सेकंड इज आल्सो करेक्टली मैच ना, इथोपिया अमराहा। नेक्स्ट, मेकोंग, थेम्स, वोल्गा, जाम्बेजी। सो इट इज 4 रिवर्स, 4 मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। मेकोंग ड्रेन्स इनटू, सो मेकोंग का ड्रेन होता है बेसिकली, कह रहा है अंडमान सी, गलत। मेकोंग ड्रेन्स इनटू साउथ चाइना सी। थेम्स आयरिश सी, ठीक है जी, कह सकते हैं। वोल्गा कैस्पियन, जाम्बेजी इंडियन। तो पहला तो गलत हो गया, मेकोंग ड्रेन्स इनटू साउथ चाइना सी, थेम्स आयरिश सी, तो मतलब आयरिश सी नॉर्थ सी, वोल्गा कैस्पियन सी बिल्कुल सही, जाम्बेजी इंडियन बिल्कुल सही। तो 2 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट, और द राइट आंसर विल बी, जो सही है कौन कौन से आपके, थेम्स का हो जाएगा आपका नॉर्थ सी, आयरिश ऊपर की तरफ निकल जाएगा, और थेम्स ड्रेन होती है इंग्लिश चैनल के अंदर विच इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ सी। एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, मल्टीपल सी के नाम दिए हैं, उनकी बाउंड्री कंट्री पूछी है। एड्रियाटिक के साथ अल्बेनिया। देखो मुझे कौन कौन से देखते हैं, रेड सी के साथ सीरिया बॉर्डर शेयर करता है, नहीं शेयर करता। ये करता है मोरक्को से, जी करता है। कैस्पियन सी से कजाक, ये करता है। ब्लैक सी से क्रोएशिया, ये नहीं करता जी। अब मैं 2 और 4 को एलिमिनेट, 2 और 5 को एलिमिनेट कर सकता हूं। इफ आई कैन रिमूव 2 आई विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द आंसर 1 3 एंड 4। देख लिया जाए, 1 3 एंड 4, 1 सही है, 3 सही है एंड 4 सही है। रीजन समटाइम्स सीन इन न्यूज, देखो कैटालोनिया। अब देखो प्लीज फोकस करना, 2018 यूपीएससी सीएससी, 2022 CSE. Now this is why I'm saying it is very important. In 2022 examiner has asked the question, but the Catalonia is already referred in 2018 question where UPSC asked this question that Catalonia belongs to Spain. Absolutely, अगर जिसने वहां फोकस किया होता, 1 is absolutely correct. Crimea belongs to Ukraine, not to the Hungary. ये गलत हो गया, so I have to remove 2. जहां 2 है वो तो खत्म हो गया. 1 is absolutely correct.
अब जो ओरोमिया है एंड मिंदानो, ये दो है पकड़ने हैं। अब जो मिंदानो है दैट इज इन फिलीपींस। हो गया काम सही हमारा। इधर आ जाओ प्लीज, फोकस करते हैं। क्रीमिया बिलोंग्स टू यूक्रेन, ओरमानिया जो है बिलोंग्स टू यूथोपिया, मिंदानो बिलोंग्स टू फिलीपींस। अब अगर मिंदानो फिलीपींस से बिलोंग करता है, सो मैं इसके लिए श्योर हूं, मैं इसके लिए श्योर हूं, मुझे पता है ये गलत है, सो आई हैव टू टेक द श्योरिटी 1-3 वुड बी द राइट आंसर। ओरोमिया इज नॉट इन नाइजीरिया, ओरोमिया इज समवेयर लोकेटेड इन द रीजन्स ऑफ इथोपिया, नॉट इन नाइजीरिया। ओरोमिया इसके बाद और किस रीजन में, अलोंग साइड दी अम्हारा एंड तिग्रे। अब प्लीज यहां फोकस करना, क्या यहां पे अम्हारा नहीं दिया एग्जामिनर ने? क्या यहां पे अम्हारा नहीं दिया एग्जामिनर ने? यूपीएससी गेव दी अम्हारा, और वहीं पे उसने अपने एक्सप्लेनेशन के अंदर इन 2018 में जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को किया होता, that person would understood the Oromia is a part of Ethiopia. Not only Oromia, Amhara and Tigray is a part of Ethiopian politics, Ethiopian land. और वो इंसान इस क्वेश्चन को भी गलत करके नहीं आता। That's why I am always focusing on this parameter कि मैपिंग कर लो, इस तरीके से क्वेश्चन आपके अपने आप फंसने लग जाएंगे। Let's see. अलेप्पो, किरुक, मोसूल, मजार ए शरीफ, 1 2 3 4 हैं। कह रहे हैं ये कुछ न्यूज में थे। अब 2018 की न्यूज हमें कहां से याद होने वाली है, लेकिन फिर भी अब यहां पे एक बार देख लो। एलेपो सीरिया का है, ठीक है, ना कि अरेबिया का। तो एलेपो इज अ पार्ट ऑफ सीरिया, नॉट टू अरेबिया, याद रखना। किरुक, किरुक बिलोंग्स टू ईरान, किरुक बिलोंग्स टू इराक, नॉट टू दी। उसके बाद जो मोसूल है ये भी इराक को बिलोंग करता है, एंड मजार शरीफ तो अफगानिस्तान का है ही। तो यहां पे कह सकते हो कि मोजूल जो है ये इराक का है, किरुक जो है ये इराक का है, अलेपो जो है ये सीरिया का है, मजार शरीफ अफगानिस्तान का है। तो इनमें से सही कौन से हैं? हाउ मेनी अबव द फॉलोइंग इज करेक्ट? 2 होने चाहिए करेक्ट इसमें, तो चौथा तो सही है, या तो तीसरा या तो पहला। बाकी 3 गलत है गाइस इसमें। एंड देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि भाई इनमें से 2 तो सही मैच होने चाहिए। I'll see what would be the right possible answer for this particular question. Next, Mediterranean Sea is the border with which of the following country? अब ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कह रहा है which we have a sea that is called Mediterranean. It is sharing border with how many particular countries? भाई बहुत सी कंट्रीज से मेडिटेरेनियन बॉर्डर शेयर करता है। When this is sharing multiple countries within border, we need to keep it in mind. For example, Spain, ठीक है जी, फ्रांस, मोनाको, इटली, उसके बाद स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, बोस्निया, ठीक है, मॉन्टेनीग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस, उसके बाद टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टाइन, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and here we have Malta, another country that is called 22. So हमारे पास यहाँ 22 countries है मोटे मोटे तौर पे with sharing border with the Mediterranean Sea. What you guys have to do, just need to keep in a mind, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैप जो होते हैं यहाँ बनते हैं। Traps are always here. Please remember Jordan is not part of this. Please remember here Syria is part of this, but not Iraq, Iran उसके हिस्सा नहीं है। Always remember यमन ये सब इसका हिस्सा नहीं बनते। तो इस हिसाब से अगर क्वेश्चन को देखना शुरू करोगे, I have to remove only one country that is called Jordan. I have to remove one country that is called Iraq. Lebanon, Syria become part of this. 3 and 4 become the answer to this particular question. इतना आसान है if you have the trap understanding. ठीक। Next, Turkey is located between, my dear students, you need to focus here itself. ब्लैक सी और ये मेडिटेरेनियन, इनके बीच में जो पर्टिकुलर पेनिनसुला है ये है एनाटोलियन पेनिनसुला, एंड दिस एनाटोलियन पेनिनसुला इज नोन एज टर्की. सो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी योर ब्लैक इन मेडिटेरेनियन. What is the correct sequence of occurrence of the following cities Southeast Asia as one proceed from south to north? कह रहा है एक इंसान साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो कंट्रीज कैसे मिलेंगे उसको. I had a full mapping of this also. Need to understand here. I have highlighted here.
जकार्ता सबसे साउथ में है, उसके ऊपर देखो यहाँ सिंगापुर मिलेगा, उसके ऊपर यहाँ बैंकॉक मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा यहाँ हनोई। सर कैसे याद करें? लेट्स जंप टू दी ऑप्शंस फर्स्ट। अब अगर वो ऑप्शन पूछ रहा है तो सबसे नीचे क्या मिल जाएगा? इंडोनेशिया, इनोड हो गया। फिर क्या मिलेगा? सिंगापुर, फिर मिलेगा हनोई वियतनाम, फिर क्या मिलेगा? बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड, तो पहले बैंकॉक फिर हनोई, ठीक है, पहले बैंकॉक फिर क्या मिलेगा आपको? हनोई। एंड देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो आपको याद रखने होंगे, ये तो चलो पूछ लिया उसने तो आप रेडी हैं। देयर इज पर्टिकुलर डीली, द कैपिटल ऑफ तिमोर लिस्टे, ठीक है। देन वी हैव बोर्नियो, यहाँ मिल जाएगा आपको। थोड़ा और जाओगे यहाँ पे फेनोम, द कैपिटल ऑफ कंबोडिया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो चलो तो तापई, तापई द कैपिटल ऑफ वो ताइवान। एंड देन वी हैव मनीला, द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। तो कभी ऐसे रैंडम क्वेश्चन थ्रो करे तब भी आपको याद रखना होगा। So just pay attention on the particular topic which I am telling in the class. We have multiple deserts: Great Victorian, Grand Canyons, Winnipeg and Southern sorry, ये Great Victoria is a part of Australia, बिल्कुल सही बात है। Grand Canyon made by the Colorado River in the North America, not to the Canada, it is USA, गलत हो गया। Lake Winnipeg part of the Canada, not the part of New Zealand, ये गलत हो गया। Southern Alps is a part of New Zealand, not the part of USA, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, वी हैव टू मैच द फॉलोइंग ना, तो हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। विक्टोरिया इससे मिल जाएगा, ग्रैंड कैनियन विद द यूएसए, विनिपेग विद द कनाडा, एल्प विद द न्यूजीलैंड। बुएनोस एरीज, अच्छा बांगा, कोपाकबाना बीच लोकेटेड, अब पता नहीं क्या सही प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज डेफिनेटली पोर्चुगल और स्पेनियल शब्द हैं ये, पुर्तगाली या फिर स्पेनिश शब्द हैं ये। अब पुर्तगाली स्पेनिश शब्दों के हिसाब से देखूंगा, हवाइन आइलैंड्स यूएसए, वेलेटा आई डोंट नो वेयर इज, रियो डू जेनेरियो में बेसिकली कोपाबांगा बीच मिलता है। आई हैव सीन अ मूवी, वहां पे इसका रेफरेंस भी मिला है एक बार, ठीक है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज अ टनल कनेक्ट यूके एंड फ्रांस? अच्छा, यूके एंड फ्रांस को एक टनल कनेक्ट करती है, वो किस स्टेट से गुजरता है? दैट इज स्टेट ऑफ डोवर। क्यों? बिकॉज डेविस स्ट्रेट कनेक्ट्स ग्रीनलैंड एंड द कनाडा। डेनमार्क स्टेट वही नॉर्थ में ही है, विच इज बेसिकली आइसलैंड और डेनमार्क के बीच में। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मोरक्को एंड स्पेन, तो स्ट्रेट एंड डोवर बिकम द ओनली ऑप्शन विच कनेक्ट स्पेन एंड द ब्रिटेन। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक्सटेंड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? अब देखो, बर्म्यूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में है, बर्म्यूडा इज इन अटलांटिक ओशन, करीबन सी के आसपास है। यहाँ हवाई उसने ऑप्शन दे दिया, मुझे बस हवाई काटना है, हवाई काटते ही भाई तीसरा एलिमिनेट करते ही देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज 1 and 2 इज द राइट आंसर। जंप विद द एलिमिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? देखो, स्लोवेनिया जो है, यहाँ कैपिटल मेंशन करी है, स्लोवेनिया नहीं, स्लोवाकिया की जो कैपिटल है दैट इज बरिस्वाल। तो बाकी तो यही सिंपल सी बात हो गई, एक यही मैच नहीं है, बाकी सेशल्स की विक्टोरिया, सेलोना की फ्री टाउन, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, ये बाकी तीनों सही हैं जी। आगे वी हैव मल्टीपल एटॉमिक पावर प्लांट या फिर वाटर प्लांट, थाल, मांगुरु, काकरपर, कायगा। अब देखो, काकरपर गुजरात में है, तो तीसरे का जहां दूसरा दिखे हो गया जी। थाल की बात करूं, सो थाल इज इन महाराष्ट्र, पहले का तीसरा, लो जी फंसा दिया। अब कायगा और मानुगुरु। अब कायगा एटॉमिक प्लांट, आई हैव सीन दैट कायगा, आई गेस इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो डी का 5 कहीं है ऑप्शन में, डी का 5 इसमें ही ऑप्शन में। सो इफ डी इज एट द 5, सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। येट आई कैन सी कायगा इज इन कर्नाटका, काकरपर इन गुजरात, ठीक है, थाल इज इन महाराष्ट्र, और उसके बाद मानुगुरु हेवी वाटर इन तेलंगाना, फॉर्मली नोन एज आंध्र प्रदेश। सो देयर आर पावर प्लांट्स इन इंडिया, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, काकरपार, तारापुर महाराष्ट्र, कायगा इन द कर्नाटका, मद्रास इन कुंदनकुलम, और उसके बाद नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट ऑफ द उत्तर प्रदेश। नाइपीदो, खार्तुम, डबलिन, ओटावा। अब देखो, मुझे किसी का नहीं पता, आई नो खार्तुम इज द पार्ट ऑफ सूडान, खत्म बात। इस तरीके से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा मैपिंग में, अगर आपने मैपिंग की प्रैक्टिस कर रखी है। मतलब मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा, अगर आप इस उम्मीद से आए हैं कि यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, नहीं, आई एम नॉट टीचिंग हियर मैपिंग, आई एम डूइंग द पीवाईक्यू हियर ओनली। इफ यू गाइस नीड कि एक मैपिंग की हम पर्टिकुलर सीरीज शुरू करें, देन आई कैन डू दैट फॉर यू, कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
बेसिकली हमारे पास जो भी मेरे कॉन्टिनेंट है 7, उनमें से 5 मेजर कॉन्टिनेंट, 6 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अंटार्कटिका में इतना कुछ दम नहीं है, लेकिन 6 मेजर कॉन्टिनेंट्स तो हैं। 6 वीडियोस बना के 1 घंटे की मैं 6 घंटे में खत्म कर सकता हूँ। इफ यू गाइज नीड तो हमें बता देना, हम कर सकते हैं उस चीज को। येट मुझे इतना पता है खार्तूम की कैपिटल जो है, खार्तूम इज अ पार्ट ऑफ सूडान, जहां पे ब्लू एंड व्हाइट नाइल मिलती है। तो इथोपिया से खत्म हो गया, नॉट करेक्टली मैच, ओनली बी, बाकी सब सही है। अच्छा, नोबी एंड कांटो प्लेन्स आर फाउंड बेसिकली इन विच ऑफ द प्लेस? नोबी एंड कांटो प्लेन्स जापान के हैं। एंड किस चीज के लिए फेमस है? नोबी एंड कांटो इज द लार्जेस्ट प्लेन्स ऑफ जापान। दे आर बेसिकली ऑन द पार्ट ऑफ मेनलैंड होन्शु आइलैंड्स, is a mostly dense populated industrialized part of the country housing the greater Tokyo area। ठीक है, कांटो के बाद बाकी नोबी की बात करूं, नोबी एक अलुवियल प्लेन है, ये भी होन्शु आइलैंड पे है। इट इज अराउंड द सिटी ऑफ नागोया एंड बेसिक रिवर इज नगारा। अब कह रहा है देखो यहां पे सोकोट्रा आइलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सोकोट्रा आइलैंड किससे बिलोंग करता है? पहले देखो, इट इज एन आइलैंड ऑफ ओमान, गलत जी। इट इज एन आइलैंड ऑफ, अगर मैं आइलैंड की बात करूं सो इट बिलोंग्स टू यमन। ठीक है जी, ये यमन को बिलोंग करता है, नॉट टू द ओमान। तो पहला पॉइंट तो यही गलत हो गया माय स्टूडेंट्स। हाँ, 2008 में इसको यूनेस्को साइट दिया गया था। अब ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है यूपीपीसीएस के अंदर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट सीक्वेंस ऑफ द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट से ईस्ट में, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जाना है सही आइलैंड ग्रुप्स में, जावा, सुमात्रा, लोम्बोक एंड बाली। आओ माय स्टूडेंट्स पहले यहां पे देख लें कहां पे क्या मिलेगा, ध्यान से फोकस करना। सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, ठीक है, ये हो गया। आगे इसके आगे तिमोर लेस्टे एंड बाली वगैरह आगे मिलेंगे। सॉरी, पहले बाली, फिर क्या मिलेगा आपको? लोम्बोक। अरे भाई हट जा, बाली एंड लोम्बोक, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुमात्रा, जावी, बाली, लोम्बोक, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। ये राजी आपका आंसर। सुमात्रा आइलैंड्स, जावा आइलैंड्स, बाली आइलैंड्स, लोम्बोक आइलैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन कैरेबियन सी? कैरेबियन सी में कौन सा आइलैंड नहीं है? पहले कैरेबियन सी चले, आगे जी कैरेबियन सी में यहां देखना बहुत से आइलैंड है, मेजर बता रहा हूं। वी हैव क्यूबा, वी हैव हैटी, ठीक है, वी हैव जमाइका, केमन आइलैंड्स, डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टोरिको, वर्जिन आइलैंड्स, अंगुइला, उसके बाद मॉन्जरेट, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बारबाडोस, ठीक है, ग्रेनाडा, उसके बाद ट्रीना, क्या है ये आपका, ट्रीनाडा, बार्सिलोना। बाकी चलो तो अलग चीज हो गई, यही तो है। उसके बाद ये मार्गरीटा, तो चलो अलग चीज हो जाएगी आपकी। बस यही सारे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ग्रेनाडा मिलता है जी, मिलता है। मॉन्जरेट मिलता है। अंगुइला मिलता है जी, मिलता है। मेडीरा इज नॉट हियर, मेडीरा इज इन स्पेन, बात खत्म। ये देख लो एक बार, कभी दिक्कत हो, यही सारे आइलैंड ग्रुप यहां से पूछे उसने। स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल में 4 लेक्स हैं, 4 लेक्स को अरेंज करने के लिए बोला है। बहुत बच्चों वाला सवाल है ये, मैं सच बताऊं, जिन बच्चों ने मैपिंग कर रखी है लाइफ में कभी बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं ऑनेस्टली, ये इतने इजी पीस ऑफ केक वाले क्वेश्चन हैं, लोग पता नहीं क्यों परेशान होते हैं, सीधे 2 नंबर देके जाते हैं। ये सबसे टॉप पे देखोगे लेक मंजिला, उसके बाद आता है लेक तिमशा, फिर आता है ग्रेट बिटर, फिर आता है लिटिल बिटर। मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, नॉर्थ से साउथ, मंजिला, तिमशा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ये डी आपका आंसर। सोनोरॉन, क्या सोनोरान यूएस, बिल्कुल सही बात है, वहां का रेगिस्तान है। तकलामकान चाइना, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन इन ब्राजील, ये गलत है। उसके बाद रोटरडैम, मॉन्टेविडो, जकार्ता, इग्राक, कौन सा कहां पे है? रोटरडैम, जकार्ता, हमें 2 में कॉन्फिडेंस आ रहा है, 2 में नहीं है। इग्राक और मॉन्टेविडो देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर है यहाँ पे, इसका आंसर नहीं है। तो रोटरडैम जो है नीदरलैंड का ही एब्सोल्युटली है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, इग्राका चाइना का है। थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सी ऑफ माउंटेन्स? सी ऑफ माउंटेन के नाम से कौन सा फेमस है? लेट मी टेल यू, देयर इज अ प्रोविंस दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश कोलंबिया। जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसको सी ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जाता है। दैट इज स्टैटिक फैक्ट, बैठा लो दिमाग में।
दास्तेलूत, दास्तेलूत कहाँ मिलेगा? दास्तेलूत इज अ पार्ट ऑफ ईरान, क्योंकि ये एशिया का है, ये एशिया कंट्री नहीं, ये एशिया कंट्री नहीं, ये एशिया कंट्री नहीं है। दास्तेलूत इज अ डेजर्ट ऑफ एशिया, और एशिया के रेगिस्तान में एशिया का एक ही देश है, दैट इज ईरान, इसलिए आसान बन गया मेरे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है भाई? कनाडा हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, दैट इज द स्टैटिक फैक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली? इनमें से रिफ्ट वैली में कौन सी फ्लो करती है? ऑनेस्टली रिफ्ट वैली में बस एक फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड राइन। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो, ठीक है, और एक वहां पे है दैट इज वोइजस माउंटेन, उन दोनों के बीच से बहती है आपकी राइन, बिकम द बिजिएस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। व्हाट इज डाटुम लाइन? डाटुम पर्टिकुलरली वो लाइन है, देखना ध्यान से, ये एक वो हॉरिजॉन्टल लाइन है टू द सी लेवल फ्रॉम वेयर द हाइट ऑफ द डेप्थ इज मेजर्ड। मतलब जहां से हम समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं होराइजन से, वहां से जो नीचे लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड डाटुम लाइन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है किलिमंजारो, सेकंड ये है, ये माउंट इधर पड़ता है एटलस, इधर पड़ता है माउंट एल्गन, माउंट केनिया, माउंट किलिमंजारो, ऐसे अरेंज अफ्रीका में। Which of the following pair is correctly matched? Ebesian Plains, Ethiopia. Patagonia, गलत, Patagonia is South America. Anatolia, टर्की, बिल्कुल सही बात है। इबेरिया, स्पेन, यूरोप। एक दो सही है, दो, एक और तीन सही है। Which of the following river does not drain into Black Sea? Black Sea में कौन सी रिवर नहीं गिरती? वोल्गा, because Volga drains into Caspian Sea. Dnieper, Danube, Don, Dniester, they drains into the Black Sea. Which of the following city is closest to equator? इक्वेटर के सबसे पास कौन सा है? सिंगापुर। मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। सिंगापुर इज द क्लोजेस्ट सिटी टू द इक्वेटर। द लार्जेस्ट बैरियर रीफ, अच्छा भाई, ग्रेट अफ्रीकन रीफ जो है, जिसे अपन कहते हैं अच्छा कह रहा है ग्रेट अफ्रीकन जो रीफ है वो कहाँ पड़ता है भाई? ये आपका ऑस्ट्रेलिया बच्चा, ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पोर्शन पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है, विच इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये पूरा कंट्री है। एक बार हम आपको वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं। डू यू हैव वर्ल्ड मैप? नहीं है, तो ईस्टर्न साइड में पड़ेगा ये। आगे आ जाओ। शत्रुनी रिवर या शत्रुनी डैम, इंदिरा सागर, कृष्णा सागर, मेतूर डैम। टीडीएस क्वेश्चन, आसान है। मेतूर, ठीक है, शत्रुनी, इंदिरा सागर, कृष्णराज सागर। अब इतना देखो बस, समझा। इंदिरा सागर नर्मदा रिवर, मध्य प्रदेश, बी का 1, मतलब ए और डी में से कोई आंसर होगा। मेतूर डैम नहीं पता, कोई बात नहीं। कृष्णराज सागर पर नहीं पता, कोई बात नहीं। शत्रुनी नहीं पता, कोई बात नहीं। अब यहां हमें शांति से काम करना पड़ेगा। हमें एक पता है, अब मेतूर डैम की बात करूं तो मेतूर इज मतलब मेतूर इज इन तमिलनाडु, तो भाई फोर्थ का 2 ये राजी। उसके बाद हमें सोचना ही नहीं है, सी का बन जाएगा 3, कृष्णराज सागर इन कर्नाटका, और उसके बाद आपका चित्रौनी इज इन केरला। याद करना पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा मत सोचना कि भाई ऐसे रैंडमली फैक्ट बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, इट टेक्स टाइम। बट एग्जाम से पहले पीओक्यू लगाने का फायदा ये होता है, कभी गलती से कोई ऐसा रिपीटिंग आ गई तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। और कितना प्रिपरेशन आपका स्ट्रांग है, अगर इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो देन गुड, अगर नहीं कर पाए तो टाइम खराब। और जिन बच्चों को लग रहा है कि सर हमें टाइम मिलना चाहिए कि हम खुद सॉल्व करें, भाई वीडियो को पॉज कर लो, आंसर निकालो, फिर आगे बढ़ जाओ। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो वन शॉट, कीप इट स्लो नहीं रखूंगा, तेज रखेंगे, बट 1 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करनी होती है मुझे। सो इट इज हार्डली 38 मिनट्स हो गए हमें वीडियो को। अभी हमारे पास कितनी स्लाइड्स हैं? आई एम ऑलमोस्ट एट दिस स्लाइड ऑफ 47, 55 स्लाइड्स हैं, तो आई विल टेक नियर 10 मिनट्स मोर। उसमें कम से कम आपके 70-80 क्वेश्चन हो जा रहे हैं मैपिंग के। व्हाट डू यू नीड मोर? जस्ट वीडियो पॉज कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें, सही है तो आगे बढ़े, नहीं सही है तो मान लो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है आपको, और फालतू बातें क्लास में हमें करनी नहीं है। बास स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट, फ्लोरिडा। डेविस डोवर पढ़ के आए हैं, ये कनेक्ट किसको करेगा? यूके एंड फ्रांस, तो डिसीव का 1। डेविस स्ट्रेट, डेविस की बात करूं दैट बेसिकली कनेक्ट कनाडा एंड ग्रीनलैंड, 2 का 4 आंसर आ गया। बाकी फिर भी फ्लोरिडा कनेक्ट्स क्यूबा एंड यूएसए, बास कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। Which of the following island is the largest? Borneo, Madagascar, Guinea and Sumatra. Most of the student क्या करके आएंगे इसका आंसर मेडागास्कर, बट ऐसा नहीं है। मेडागास्कर से बड़ा है आपका गिनी, गिनी से बड़ा है बोर्नियो,
बोर्नियो के बाद आता है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के बाद आता है आपका सुमात्रा। सो रैंक वाइज में 1 2 3 एंड 4 ऐसे। Which of the following is not the part of Arabian Peninsula? इनमें से कौन सा अरेबियन पेनिनसुला का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान देना, अरेबियन पेनिनसुला के हिस्से में जो नहीं आता, कुवैत है, ओमान है, लीबिया है और यमन है। एक बार ढंग से देखना, आपको लीबिया कहीं भी नहीं मिलेगा, सो लीबिया वुड बी द राइट आंसर। ट्रांस साइबेरियन ट्रेन जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाती है, ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। ये किन किन रेंजेस से गुजरती है? अल्ताई से गुजरती है, कॉकस माउंटेन से गुजरती है, यूराल से गुजरती है, ओब एंड येंजी से गुजरती है। तो पूछता है इनमें से किसको वो क्रॉस नहीं करती? भाई जिसको क्रॉस नहीं करेगी दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉकस माउंटेन, दैट इज लोकेटेड इन साउथ। कॉकस माउंटेन कहीं यहां कहीं लोकेट करता है गाइस, बाकी यहाँ यूराल पड़ जाएगा, सॉरी यहाँ बीच में आपका यूराल पड़ जाएगा, यहाँ पे आपका अल्ताई पड़ जाएगा, यहाँ पड़ जाएगा लेना एंड ओब एंजी रिवर पड़ जाएंगी, तो हो जाएगा। द बाउंड्री लेयर ऑफ द फॉरेस्ट एट विच the energy exchange occurs at the some insolation is returned directly to space, that is called forest canopy। जहां से सूरज की रोशनी जंगल में आने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है, that is called as vegetation। मतलब फॉरेस्ट की कैनोपी हैविंग द एल्बिडो, पढ़ा है ना, एल्बिडो बहुत चीजों में होता है, सबसे ज्यादा चीज किसमें होती है? क्लाउड्स, व्हाइट सरफेस, फिर आता है आपका सैंड पार्टिकल्स, फिर वेजिटेशन भी उसी में एक हिस्सा है। और वेजिटेशन में कौन सा? कैनोपी। Which of the following forest factor are needed for the growth of coral? कोरल्स के ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? यही गलती कर दी भाई, कोरल सलाइन में उगते हैं तो फ्रेश वाटर नहीं चाहिए हमको। 25 से लेके 35 तक के बीच का पर पार्ट पर 1000 होना चाहिए, या तो 30 के बीच तक का। Which of the following does not illustrate the importance of coral reef? एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बिल्कुल कोरल से हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, टूरिज्म एंड ऑल। शिप बिल्डिंग मटेरियल्स में हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शोर लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी सुनामी एंड ऑल। प्रोटेक्ट कम्युनिटीज फ्रॉम दी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से इनको बचाने कोई संबंध नहीं है। ये सुनामी से कनेक्ट मत कर देना कि अर्थक्वेक आगे सुनामी की बचाएंगे। Which of the following is not Mediterranean country? इनमें से कौन सा मेडिटेरेनियन नहीं है? सूडान। पढ़ के आए थे अभी कुछ देर पहले इसी क्लास के अंदर, कुछ देर पहले देखा था हमने क्वेश्चन सीडीएस वाला। सिंगापुर इज अ पोर्ट कॉल बिकॉज पोर्ट ऑफ कॉल। सिंगापुर को पोर्ट ऑफ कॉल क्यों कहते हैं? देखो भाई यहाँ पे 4-5 शब्द हैं। देखो कोई भी पोर्ट जो ऐसा होता है जहां पे आप पेट्रोल तेल भराते हो, दैट इज कॉल्ड बेसिकली ऑयल पोर्ट हो जाता है वो। इट इज अ डीप वाटर पोर्ट बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट। इसे कहते हैं सही मायने में अपन सबऑर्डिनेट या फिर एडिशनल पोर्ट के नाम से फेमस होता है, जैसे अपना दीनदयाल वाला पोर्ट है। इट इज वन ऑफ द मेन सी रूट वेयर द शिप यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग, वाटर टेकिंग एंड द फूड आइटम। ये एकदम सही बात है भाई। पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है? जहां पे इमरजेंसी के लिए आप रुक के थोड़ा रिफ्यूल करके खाना वाना ले सकते हैं, वो सब। Which among the following countries of Asia is landlocked? लैंडलॉक कौन सी है इनमें से? वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस। देख लो भाई इधर, ये रहा लाओस, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार। लाओस इज अ लैंडलॉक कंट्री। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है सीएपीएफ के अंदर। Which meridian forms the boundary line between Indian Ocean and Pacific? जैसे आप आओगे ऑस्ट्रेलिया में, यहां पड़ेगा आपका न्यूजीलैंड, यहां पड़ता है आपका तस्मानिया सी। तो तस्मान की जो लाइन है वो डिसाइड करती है कि तस्मान के एक तरफ पैसिफिक है, तस्मान के एक तरफ इंडियन ओशन है। Which of the following pair is correctly matched? फोहिन का संबंध एल्प की पहाड़ियों से, बिल्कुल सही बात है। फोहिन एल्प की पहाड़ियों में। बोरा चलती है साइबेरिया में, गलत हो गया। बोरा चलती है, ये रही यूरोप में। मिस्ट्रल रोहन वैली, बिल्कुल सही बात है। खमसिन इजिप्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर ये बुरान होती तो बात अलग होती है। लोकल इवेंट पे सवाल पूछा यूके पीसीएस ने, दूसरा गलत हो गया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, गलत हो गया। अगर अच्छा मगर मैच द फॉलोइंग करना है तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है किसको? अफ्रीका और हो गया यूरोप। अफ्रीका यूरोप वाला ऑप्शन है कहीं? ये राजी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी, अंडमान सी। करीमाटा स्ट्रेट, जावा सी, मतलब सही मायने में कनेक्ट करेगा ये इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्रों को। फिर उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करेगा किसको? बेरिंग इज बेसिकली ये रहा मेरे सामने, यहाँ है, इधर है पर्टिकुलर रशिया, इधर है अलास्का। रशिया अलास्का के बीच में यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है। तो बेसिकली इट कनेक्ट एशिया विद द नॉर्थ अमेरिका। हॉर्मूज, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। जी जी सही हो गया सर, मैच तो करा दो। जिब्राल्टर को रखो इधर, मलक्का को रखो इधर, बेरिंग को रखो इधर एंड हॉर्मूज को रखो इधर। बात सिंपल है। चलिए जी,
काउंट कर लेते हैं रैंडमली। भाई एक क्वेश्चन हो गया, 2, 3, 3 2 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 उसके बाद 40 41 42 43 44 45 45 46 47 48 48 and 49 we have 50 51 and here 52 and we have 53 and here we have 54. So near about 55 questions I have discussed here of the PYQs belongs to the mapping. ठीक है, अब अगर आपको ये चाहिए कि गाइज आई ब्रिंग द मैपिंग सीरीज तो आप कमेंट कर देना, आई विल वर्क ऑन दैट, पहले काम करूंगा फिर, बट यहाँ पे हम अपनी ज्योग्राफी को फिनिश करेंगे. नाउ आई विल जंप टू द नेक्स्ट वुड बी योर PYQs ऑफ द पॉलिटी. अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पॉलिटी के PYQs लेके आ रहा हूँ, पॉलिटी के PYQs, डिटेल PYQs ऑफ पॉलिटी, बिकॉज ज्योग्राफी हमने बहुत पढ़ी है. नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन टू द पॉलिटी. आई विल मेक श्योर कि मैं 1 2 3 4 5 से 7 वीडियोस लाऊंगा पॉलिटी की, मतलब 7 hours ऑफ लेक्चर ऑफ पॉलिटी PYQs. Within that 7 hours, you will complete your polity from part 1 to part 20 of the Indian Constitution. आज सारे उसमें हम क्वेश्चंस कर लेंगे. सो अब क्या करना है, आप लोग ज्योग्राफी आपने रिवाइज कर ली है, यू हैव सैटरडे एंड संडे, इन 2 दिनों के लिए पॉलिटी रिवाइज कर लेना. फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स विल जंप टू दी पॉलिटी PYQs. तो ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो. बाय बाय एंड टेक ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम गाइज. गॉड ब्लेस यू.